यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, कानून के नाम पर अफवाह और भ्रम फैलाया जा रहा है। जानकारी ना होने के कारण इस तरह का भ्रम फैलाया जाता है। मैं तो ये भी जानता हूं, इससे आगे बढ़ के कहा जाता है कि अगर यूसीसी आ गया तो आप निकाह नहीं कर पाएंगे, आपको फेरे लेने पड़ेंगे। कहा जाता है कि अगर यूसीसी आ गया तो आप अपने मुर्दों को दफन नहीं कर सकते, आपको जलाना पड़ेगा। ये सारा दुष्प्रचार किया जाता है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, लॉ का जहां तक यूसीसी है या कोई भी कानून है दुनिया, उसका इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या रीति रिवाज अपनाते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस क्या हैं। उसका मतलब केवल एक चीज से होता है कि न्याय की समानता होनी चाहिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की चर्चा है। इसी सिलसिले में सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, चूँकि क्या है कि इस पे यूसीसी कमेटी ऑलरेडी काम कर रही है और ट्राइबल्स के बीच में भी और आदिवासी क्षेत्रों में भी, बहुत सीमांत क्षेत्रों में भी उस कमेटी ने ट्राइबल्स लोगों के बीच में जाकर भी उनके समूह से भी बात की है और उनके विचार भी लिए हैं। तो उसका सबका संकलन है उसमें यूसीसी कमेटी में। उत्तराखंड देखिए हमेशा से, चूँकि उत्तराखंड देवभूमि है और जो भी काम होता है वो मानवता के लिए होता है, सबके लिए होता है और भगवान की इच्छा से होता है। तो उत्तराखंड में ऐसा काम होगा कि आगे चलकर वो सब जगह चलेगा। एनसीपी 2 गुटों में बंट चुकी है। दोनों गुट पार्टी पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। इस पर शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता पवार साहब के साथ है। अचानक से हुई, ये इनके मन में था, उनको करना ही था, वो कर दिए, क्योंकि शरद पवार जी के प्रति प्यार महाराष्ट्र में इतना है और जब वो इस उम्र में है, इस उम्र में उनसे गद्दारी करना, उनको दुख देना, ये महाराष्ट्र में किसी को भी पसंद नहीं आएगा। एनसीपी में बगावत और तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई की चार्जशीट में आने पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं कि पूरे एनसीपी के जो नेता हैं वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। इसलिए उन आरोपों पर, जिन आरोप को 2 बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। ये सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार। विपक्षी एकता को लेकर शिवपाल यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ना कभी डरी है और ना दबी है, इसी तरह से मजबूती से हम खड़े रहेंगे। ये जितने भी विधायक हैं मजबूती के साथ खड़े हैं और समाजवादियों को तो इतिहास रहा है कि न कभी डरे हैं न कभी दबे हैं और फिर इसी तरीके से मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, विपक्ष को इकट्ठा करके हराएंगे। विपक्षी एकता पर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा कि ये गठबंधन है, इनके पास ना नेता है, ना नीति और ना ही कोई विजन। उनकी एक्सप्रेस जो ठग बंधन की चली थी वो बंगलौर भी नहीं पहुंच पाई। आज मैं देख रहा था कि अब बंगलौर की बैठक का स्थगित कर रहे हैं। तो विपक्ष के पास ना नेता है, ना नीति है, ना मुद्दा है और ना उनके पास कोई विजन है। ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर अब हमलावर हैं। उनका कहना है कि सीबीआई से सब डर रहे हैं क्योंकि सबकी फाइल उनके पास है। सीबीआई से सब डर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे कोई पार्टी हो। जो सत्ता में रहे हैं सब लोगों ने लूटपाट किया है। नाम खनन में अखिलेश जी का है, गोमती रिवर फंड में शिवपाल जी का नाम है, फाइल ऐसा रखी हुई है, सब दबा के रखी हुई है। जिस दिन उछल कूद करेंगे ना उस दिन फैलिया खुल जाई तो सब ठंडा हो जाई। इन लोगों को बता दिया गया है कि आप लोग मायावती से समझौता नहीं करोगे, राजभर से नहीं करोगे, जैन से नहीं करोगे, आपको देश के किसी कोने से समझौता करो लेकिन यूपी में किसी से नहीं करना है।
लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव का नाम आने पर संजय सिंह ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि एजेंसीज के बल पर विपक्ष को डराया जा रहा है। तेजस्वी यादव की उम्र ही 13 साल थी, तो किस आधार पर जांच हो रही है, क्या जांच हो रही है? मैंने आपको बताया कि ईडी और सीबीआई दलों को तोड़ने और विधायकों को धमकाने की नरेंद्र मोदी की एक एजेंसी है। अब जाहिर तौर पे अगर प्रधानमंत्री जी को छूट मिल जाए तो हथियारबंद गुंडे भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक जांच एजेंसी तैयार की और जिस जांच एजेंसी के माध्यम से विधायकों को तोड़ने और दलों को खत्म करने इस काम में लगे हुए हैं। सुशील मोदी ने ललन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में सबूत उन्होंने ही दिया था। इस्तीफे की मांग की थी। जब लालू यादव पर चारा घोटाले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था तो यही नीतीश कुमार, ललन सिंह थे जिन्होंने इनके इस्तीफे की मांग की थी। ये पता लगा कि लालू यादव ने इस्तीफा नहीं दिया। और ये जो जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है, रेलवे की नौकरी, ये तो सारा मामला ललन सिंह का उठाया जी के दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और अब आपने हाथ मिला लिया, आप गले मिल गए लालू यादव से, इसका मतलब कि आरोप खत्म ही ना हुआ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ने वाली बीजेपी का एक दिन सफाया हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, और लगातार इस तरह का प्रयास वो करते रहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है इस तरह की चीजें कई बार बूमरैंग करती हैं। बूमरैंग कर करके आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा।